हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पर बेस्ड न्यूमेरिकल। इससे पिछले लेक्चरों में हम समांतर क्रम के न्यूमेरिकल कर चुके हैं और श्रेणी क्रम के प्रतिरोध के न्यूमेरिकल। अब हम करेंगे दोनों पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आते ही आते हैं। निम्नलिखित परिपथ में, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, निम्नांकित परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये परिपथ दे दिया, आप इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। सबसे पहले जितने भी प्रतिरोध होंगे उन सबको आपको ऐड करना है या समांतर क्रम के फॉर्मूले से निकालना। आपको एक प्रतिरोध बनाना है दोनों का, सारे का मतलब। अब हम मान लेंगे R1 हमारा 3 ओम दिया है, R2 हमारा 3 ओम दिया है और R3 हमारा 6 ओम दिया है। हमें सिर्फ ऐसे देगा 3 ओम 6 ओम, तो आपको खुद मानना है R1 R2 R3। और विभवांतर कितना दिया, 3 वोल्ट, यानी कि बैटरी जो हमारी वो 3 वोल्ट की है। यहाँ आप लिखोगे माना 3 ओम R1 है, R2 3 ओम है, R3 6 ओम है और विभवांतर यानी कि वोल्ट हमारा 3, बैटरी जो हमारी वो 3 वोल्ट की है। अब हम क्या कहेंगे, यहाँ से आपने इसको धारा दी, पॉजिटिव से धारा जाती है। जो बैटरी का बड़ा सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा सिरा होता है वो नेगेटिव होता है। हमेशा पॉजिटिव से धारा जाती है, तो यहाँ से धारा जाएगी, यहाँ 2 भागों में बढ़ गया। तो ये कैसे क्रम में होगा, श्रेणी समांतर क्रम में। और यहाँ से क्या होगा, दोनों में सेम धारा जा रही है, तो ये कैसे क्रम में होगा, श्रेणी में। पहले आप श्रेणी क्रम को सॉल्व करते हो किसी भी क्वेश्चंस में। यहाँ से गई धारा बढ़ गई, तो ये क्या है, समांतर क्रम। और दोनों के सिरे एक से मिलते हैं तो वो ही समांतर क्रम होता है। अब ये क्या है, श्रेणी क्रम। अगर मैं यहाँ इसे 5 एम्पियर की धारा दूंगी तो इसमें भी 5 एम्पियर की धारा ही जाएगी। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गया। आप लिखोगे R1 R2 श्रेणी क्रम में है, R1 व R2 श्रेणी क्रम में हैं। तो आप लिखोगे R डैश इजिकल्स टू 3 ओम प्लस 3 ओम, क्योंकि R1 R2 की वैल्यू 3 ओम है, दोनों को ऐड कर लिया 6 ओम। तो ये दोनों मिलके हमारा क्या बन गया, 6 ओम बन गया। अब यहाँ लिखोगे, आप चाहे यहाँ लगा दो 6 ओम, इसको यानी कि ये 2 है, इनमें से एक ही लिखना है। चाहे आप यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, वो आपकी मर्जी की बात होती है। ये दोनों समांतर क्रम में ही रहेंगे। तो ये हमारा हो गया R डैश और ये हमारा है R3। आपको ये एग्ज़ाम में ही सिमिलरली करना है, दूसरा डायग्राम भी बनाकर दिखाना है। अब यहाँ से धारा जाएगी तो दोनों में बट गई, यहाँ से इस प्रकार जाएगी और यहाँ से यहाँ 5 जाएगी, तो 3 इसमें 2 इसमें, ऐसे बट जाएगी। तो ये दोनों किस में, समांतर क्रम में। अतः R डैश व R3 समांतर क्रम में है। आपको ये सब लिखना है जो आपको लिख कर दिखाया जा रहा है एग्जाम में भी और अपने नोट्स में भी। 1/r इज इक्वल्स टू, अब हम समांतर क्रम को निकालेंगे। जब आप लास्ट वाला निकालते हो तब R मानते हो, वरना डैश डैश मानते चलोगे R डैश, क्योंकि अब ये दोनों एक हो जाएंगे, यानी कि हमारा लास्ट वाला प्रतिरोध निकल जाएगा। पूरे परिपथ का प्रतिरोध तो R मानोगे। 1/r इज इक्वल्स टू 1/r डैश प्लस 1/r3। ये समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है। तो 1/r डैश की वैल्यू 6, 1/r3 की वैल्यू 6। दोनों का एलसीएम लिया 6 है, क्योंकि सेम अगर नीचे नंबर होता है एलसीएम वही आता है और ऊपर के नंबर ऐड हो जाते हैं। 1 + 1 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, काट लिया तो यहाँ से 1/3 बचा। ये तो 1/r की वैल्यू थी, दोनों को उल्टा कर दिया तो R बराबर 3 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, हमें तो धारा चाहिए थी और वो भी 3 ओम वाले प्रतिरोध में। पहले आप तुल्य प्रतिरोध लिख कर दिखाओगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको चलाता है कि आप कम मार्क्स का कर दो। तो आपको क्या करना है, पहले आपको तुल्य प्रतिरोध भी निकाल कर दिखाना और 3 ओम के प्रतिरोध में निकालना। तो I बराबर V/R। V आपका कितना है, 3 वोल्ट की थी और R आपको 3 ओम वाले प्रतिरोध का ही निकालना। आपका आंसर कुछ भी आए तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 एम्पियर, यानी कि आपकी धारा कितनी है, 1 एम्पियर की है 3 ओम वाले प्रतिरोध में। ये बहुत इजी क्वेश्चंस था और 3-4 बार ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये बहुत हार्ड पड़ता है बच्चों को, पर आपको इस वीडियो में इजी तरीके से बताया जाएगा। परिपथ में AB तथा AC के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये हमारा AB है, ये AC है, यानी कि आपको पूरे के बीच ही निकालना है। पर आपको लग रहा होगा ये तो श्रेणी क्रम में तीनों में धारा सेम बह रही है। नहीं, आप एक न एक सिरे को बैटरी से तो जोड़ोगे तभी तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो एग्जामिनर आपको बैटरी ही नहीं दे रहा, तो आपको खुद लगा के देखनी है कि आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो। बस यही गलती कर देते हैं बच्चे इस क्वेश्चंस में
के तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि धारा तो एक ही प्रवाहित हो रही है, पर धारा आएगी कहाँ से? पहले आपको इससे बैटरी जोड़नी पड़ेगी। तो आपको किस किस के बीच में लगानी है? ए बी और ए सी, यानी कि ए पर आपको बैटरी लगानी है। यहाँ से आपकी धारा आएगी, ये आपको खुद एज्यूम करना है, यानी कि एग्जामिनर नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता है बच्चा कोई ना कोई गलती करके क्वेश्चंस को गलत कर दे। तो वो क्या करना, आपको कहीं भी एक सिरे पर जहाँ पर आपको दिया ए बी ए सी दिया है, यानी कि ए कॉमन है, वहीं आप बैटरी जोड़ दो, वरना तो आप कहीं भी जोड़ोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। यहाँ से इसको धारा दी, तो ये कैसे क्रम में हो गई? धारा बढ़ गई, तो ये समांतर में आ गया, ना कि श्रेणी क्रम में। यहाँ से आपने इसे धारा दी, ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। अब आपको एक बार तो ए सी को श्रेणी क्रम में जोड़ना और एक बार ए बी को श्रेणी क्रम में जोड़ना। पहले इसको धीरे धीरे करते हैं, फिर आपको बाद में दोबारा भी बताया जाएगा। यहाँ से धारा दी आपने, ठीक है, तो ये समांतर क्रम में हो गई। अब हम क्या मानेंगे? यहाँ से तो अलग और यहाँ से अलग, ये दोनों तो समांतर क्रम में। इस वाले 6 ओम को और 6 ओम को श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ से अगर 5 एम्पियर की धारा आएगी तो यहाँ भी 5 एम्पियर की ही जाएगी, ये हम मानेंगे। अब हम क्या मानेंगे? R1 बराबर 6 ओम, R2 बराबर 6 ओम, R3 बराबर 3 ओम, ये हमने एज्यूम कर लिया, माना। R1 बराबर 6 ओम, R2 बराबर 6 ओम, R3 बराबर 3 ओम। अब हम मानेंगे R1 R2 कई में श्रेणी क्रम में है। पहले हम इतने को श्रेणी क्रम में मानेंगे और इसको समांतर में ऐसे ही रहने देंगे। तो R डैश इज इक्वल्स टू 6 + 6 12 ओम, दोनों को ऐड करा 12 ओम हो गया। तो ये तो एज इट इज़ हमारा, और ये हमारा हो गया 12 ओम। चाहे आप यहाँ लिख दो, एक आपको हटाना है, दोनों ऐड हो गए ना, तो एक ही प्रतिरोध बचा, आप यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, बात एक ही है, 12 ओम आ गया। अब यहाँ से धारा दे रहे, दोनों बढ़ गई, तो कैसे क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। अब हम निकालेंगे ए बी के बीच प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालना है ए बी के बीच। तो ए बी को हमें एज इट इज़ रखना था और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देना था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था ए बी और तथा ए सी दोनों के बीच निकालना। तो जब ए बी के बीच निकालना हो तो आपको ए बी को ऐसे रख देना और ए सी को श्रेणी क्रम में रख देना, इन दोनों को। और जब ए सी के बीच निकालोगे तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में और इसको समांतर क्रम में। आप एग्जाम में अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस आपको ये याद रखना, एक 2 श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में रहेगा आपका प्रतिरोध। अब ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, तो आप क्या निकालोगे? 1/RAB, क्योंकि RAB को आपने एज इट इज रहने दिया था और AC वाले को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया था, इसीलिए ये RAB का प्रतिरोध होगा। जो आपका ये वाला प्रतिरोध होगा वो AB का होगा। 1/RAB इज इक्वल्स टू 1/, ये आपका R3 था और ये R डैश निकल कर आया, तो 1/R3 प्लस 1/R डैश। R3 की वैल्यू 3 है और R डैश की वैल्यू 12 है, दोनों का एलसीएम लिया 12 आएगा। कि इस प्रकार आएगा 3 और 12, 3 × 3, 3 × 4 = 12। 1 तो बन गया हमारा, 1 बनाना होता है 4 से काटेंगे, 4 × 1 = 4, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 12, तो हमारा एलसीएम 12 आ गया। 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4। 12 के टेबल में 1 टाइम में आता है तो 1 से करेंगे, तो 1 × 1 = 1, दोनों का ऐड करा 5/12। अब हम क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमें RAB की चाहिए ना कि 1/R की। तो RAB की वैल्यू उल्टी करने पर 12/5 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से 12 को, 5 × 2 = 10, माइनस करेंगे तो 12 में से 10 गया, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 5 × 4 = 20। ये हमारा 2.4 है ओम का हमारा प्रतिरोध है। किसके बीच? ए बी के बीच। क्यों लिया? क्योंकि उससे दूसरा वाला हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था, उसको एज इट इज रहने दिया था, इसीलिए ये ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध होगा। अब हम AC क्वेश्चंस में 2 के बीच पूछा था, ए बी के बीच तो निकाल दिया, अब AC के बीच निकालेंगे सिमिलरली। अब AC के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। R2 व R3 श्रेणी क्रम में होगा। अब जो हमारा डायग्राम था उसमें AC को एज इट इज रहने देना, आपको जिसके बीच निकालना है उसको एज इट इज, और यहाँ से धारा जा रही है तो इसमें श्रेणी क्रम में होगी, इन दोनों की धारा श्रेणी क्रम में होगी, यानी कि R डैश इज इक्वल्स टू 3 + 6। ये हमारा इन दोनों को ऐड करोगे तो
3 + 6 हो जाएगा, R डैश इज इक्वल्स टू R3 + R2, ये रखा है हमने फॉर्मूले में। R2 व R3 श्रेणी क्रम में है तो R डैश इज इक्वल टू R3 + R2, R डैश इज इक्वल्स टू R3 की वैल्यू 3 है और R2 की वैल्यू 6 है, दोनों को ऐड करा तो 9 ओम हो गया। अब हम क्या कहेंगे, ये तो हमारा R डैश है AC के प्रतिरोध के लिए और ये हमारा R1 है। अब ये दोनों कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है। AC के बीच तुल्य प्रतिरोध के लिए 1/R AC 1/9, ये किसकी वैल्यू है, R डैश की, और ये R3 की, क्योंकि ये तीनों कैसे में है, समांतर क्रम में है। तो 1/6 एज इट इज़, बस R1 की वैल्यू रखी और R डैश की, ये R1 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 का और 6 का, 3 के टेबल से 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब कोई सभी टेबल ऐसे लो जो दोनों को काट दे या एक को काट दे, तो दोनों तो आते नहीं, 3 1 ज़ा 3, 2 एज इट इज़। अब 1 तो बन गया हमारा, 2 रह गया, तो 2 1 ज़ा 2, एलसीएम हमारा कितना आएगा, 3 × 3 × 2 आएगा, तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 एलसीएम भी आ रहा है और 36 भी आ रहा है। तो यदि मैं 18 वाले से करूँ तब भी हमारा आंसर यही आएगा और अब भी, लेकिन 18 वाले से इजी हो जाएगा। तो 18 हमारा एलसीएम आया, 9 का टेबल इतना पढ़िए 18 आ जाए, 2 टाइम आएगा तो 2, और 6 का टेबल इतना पढ़िए 18 आ जाए, 6 3 ज़ा 18, तो 3 1 ज़ा 3। अब दोनों को ऐड करोगे तो 5/18 आ जाएगा, जो लास्ट में आ रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम 36 भी आ सकता है और 5/18 भी आ सकता है। तो आपको एलसीएम लेकर ही करना है, 18/5 हो जाएगा। उल्टा करोगे तो आप RAC की वैल्यू जब इसको इससे काटोगे तो आपकी आएगी 5 3 ज़ा 15 और माइनस करोगे तो 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाइए, 5 6 ज़ा 30, तो आपके आएगी RAC यानी कि तुल्य प्रतिरोध RAC के बीच में 3.6